एक छोटे से झगड़े से एक महान रिश्ते को घायल मत होने देना। हृदय परिवर्तन से ही दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। दयालुता की जड़ आभार की मिट्टी में छुपी होती है। सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। महानता सीखने के लिए सबसे पहले दूसरों का आदर करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति नष्ट ना करें। याद रखना, महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल होते हैं। मेरा धर्म बहुत सरल है, क्योंकि मेरा धर्म दयालुता है। यदि आप ये सोचते हो कि कुछ नया और अलग करने के लिए आप बहुत छोटे हो, तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। धर्म का अर्थ प्यार, करुणा, मानवता, दयालुता और इंसानियत को फैलाना है। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। खामोश रहना ही कभी कभी बेहतरीन जवाब होता है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने की बजाय आपकी गलतियों और आपकी कमियों को बताए। जब कभी भी संभव हो, नम्र बनिए, और ये हमेशा संभव है। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा है। जहां अज्ञानता हमारा शिक्षक हो, वहां शांति आने की कोई संभावना ही नहीं होती। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम स्वयं अंदर से शांत ना हों। प्रसन्नता पहले से निर्मित चीज नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। अपने ज्ञान को बांटें, यह अमरता प्राप्त करने का एक तरीका है। आशावादी बनिए, इससे बेहतर महसूस होता है। प्रेम और सहानुभूति आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। हमारी सहानुभूति को विकसित करना और उसे समझना ही हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। खुशी अपने आप नहीं मिलती, यह आपके अपने कर्मों से ही आती है। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार ना दें। एक सच्चा सहानुभूति वाला रवैया तब भी नहीं बदलता जब दूसरे लोग आपको गुस्सा दिलाएं या दुखी करें। खुशी का अंतिम स्रोत पैसा और शक्ति नहीं है, बल्कि सहानुभूति है। हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि खुशी कैसे मिलेगी। मित्रता विश्वास पर निर्भर करती है, धन, शक्ति, शिक्षा या ज्ञान पर नहीं। भरोसा होगा तो ही दोस्ती होगी। दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सभी पक्षों के लिए बैठकर बात करना है। क्रोध और घृणा कमजोरी के संकेत हैं, जबकि करुणा शक्ति का एक निश्चित संकेत है। मैं अपने दुश्मनों को हराने के लिए उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूं। क्रोध आपके दिमाग की आंतरिक शांति को नष्ट करने का सबसे सरल उपाय है। हम धर्म और चिंतन के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन मानवता के बिना हम नहीं रह सकते। क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। प्यार दुलार करने से हम दोस्त बनते हैं और अकेले रहने के खतरे को खत्म करते हैं। सभी दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। लोग अपनी खुशी या संतुष्टि की स्वार्थी खोज में दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि तकनीक ने वास्तव में मानवीय क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन प्रौद्योगिकी करुणा पैदा नहीं कर सकती। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो, तो सहन करना सीखें। यदि आप
खुश रहना चाहते हो तो सहानुभूति का अभ्यास करें। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। एक अनुशासित मन खुशी की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। दर्द आपको बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक बुरा बदलाव है। उस पीड़ा को लो और ज्ञान में बदलो। सभी मुख्य धर्मों का उद्देश्य सिर्फ बड़े से बड़े बाहरी मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि दिल में दयालुता और सहानुभूति का आंतरिक मंदिर बनाने से है। मेरे लिए प्यार और सहानुभूति ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसे विकसित करने के लिए हमें किसी धर्म पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक चम्मच में जो खाना होता है वह उसका स्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह मूर्ख इंसान विद्वान इंसान को नहीं समझ पाता। जब कभी भी संभव हो तो दयालु बने रहें, क्योंकि ऐसा करना हमेशा संभव ही होता है। जब तक हम अपने आप को शांत नहीं रखते, तब तक हमें बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं तो जरूर करिए, लेकिन यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे या अमीर हैं, जब तक आपके मन में शांति नहीं है तब तक आप खुश नहीं हो सकते। कभी कभी कुछ इंसान थोड़ा कुछ कहकर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और कभी कभी लोग शांत रहकर भी बड़ा प्रभाव डाल जाते हैं।